हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं फंडिंग के बारे में। आजकल आप लोग सुने होंगे, जिसको बोला मैं स्टार्टअप करना चाहता हूं, स्टार्टअप किया हूं, स्टार्टअप मेरा डूब गया, स्टार्टअप किया हूं, पैसा नहीं मिल रहा है, तो स्टार्टअप 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 ही बात चल रहा है। आप ही सोचिए कि जो एक आइडिया लेके एक बिजनेस फाउंड कर बिजनेस स्टार्ट किया, वो 5 साल के बाद ही बोलता है कि मैं स्टार्टअप हूँ। 5 साल के बाद तो स्टार्टअप कैसे रहेगा? स्टार्टअप में 1 साल उसके बाद ग्रो होगा, उसके बाद ग्रो होगा, तो ग्रो नहीं कर रहा मतलब क्या? वो जब तक ग्रो नहीं तब तक स्टार्टअप ही है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ, तो अगर 5 साल तक एक कंपनी एक स्टार्टअप ग्रो नहीं कर पाया, दैट मीन्स उसका फाउंडेशन में कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी फाउंडर्स है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई 5 साल तक या 2 साल तक 3 साल हम स्टार्टअप ग्रो नहीं हो पा रहा है, हम स्टार्टअप ठीक से बिजनेस नहीं कर पा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रहा है, हम लोग कैपेबल नहीं बन पा रहे, तो आपको ये एक सेल्फ रियलाइजेशन आपको नहीं, आपको फाउंडेशन देखना, भाई हमारा फाउंडेशन में कुछ प्रॉब्लम है। कि जैसे अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आपको एक 10 स्टोरी बिल्डिंग बनाना है, आप लोग सोचते हो भाई हम लोग को 10 स्टोरी बिल्डिंग बनाना है, बट आपका बेसिक फाउंडेशन तो पहले तो 10 स्टोरी का करोगे ना, नहीं पहले 4 स्टोरी का करोगे, फिर तोड़ के फिर 10 स्टोरी वाला फाउंडेशन बनाओगे, ऐसा नहीं ना। तो आप पहले जो आप स्टार्टअप बनाते, तो आपका फाउंडेशन रखा, आपका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो फिर आगे जाएगा। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहले हमको फंडिंग नहीं मिल रहा, हमको फंडिंग चाहिए, कोई फंडिंग करेगा क्या? मार्केट में बहुत सारे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फंडिंग करने के लिए लोग भरे हुए हैं, बट सब स्कैम है, तो इसलिए बिल्कुल भी उसमें मत जाना। तो इसलिए आपको फंडिंग, आपको कोई भी आपको फंडिंग करेगा तो कैसे फंडिंग करेगा? आप ही सोचिए प्रैक्टिकली, आप अगर किसी मंदिर के पास जाते हैं या बाजार में जाते हैं और आप कोई आपको भीख मांगने के लिए आता है, तो क्या इमीडिएटली पैसा निकाल के देगा? आप उसको देखते हो कि वो भिखारी लायक है कि नहीं है, मतलब वो उसका जो चेहरा है, उसका जो है कि भाई अगर हाँ ठीक, उसका हाथ टूटा हुआ है या उसका आंख नहीं दिख रहा है या बहुत गरीब है, कुछ दिखता है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं उसको पैसे की 10 रुपए की जरूरत है, तब आप 10 रुपए देते हो। मैं इसे यहाँ पे किसी की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको जो लगता है कि हाँ ठीक है भाई, इनको 10 रुपए की 20 रुपए की जरूरत है या उनको खाने का फूड की जरूरत है, तो आप जाके खाना देते हो। अब समझ, तो इसलिए आप अगर जैसे चाहते हो मेरे को फंडिंग, तो फंडिंग कौन दे देगा आपको? तो आपके पास है क्या ऐसा फंडिंग देने के लिए? आपका कोई सिस्टम है? आप अगर ऑर्गेनाइजेशन बनाए हो तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का रूल बुक है, कुछ प्रोसेस है ना? सारे मेल पे रखा हुआ है, सारे व्हाट्सएप पे रखा हुआ। अगर आपको व्हाट्सएप में मेल पे अगर आपको पूरा कंपनी चला रहा है, तो आपको एक पीडीएफ बना दिया, पीपीटी बना दिया, फंडिंग इन्वेस्टर के पास चले गए, हाँ मेरे को फंडिंग दीजिए, तो कौन फंडिंग करेगा आपको? तो इसलिए आपको मुझसे रिक्वेस्ट है कि पहले फंडिंग से पहले आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ बनाइए, एक स्ट्रक्चर बनाइए, कुछ आगे तक चलिए, ताकि क्या कि जो फंड जो इन्वेस्टर्स है वो जब आपको देखेंगे, हाँ भाई ठीक है इनके आगे तक चले, उनको आगे जाने के लिए उनको हमारी जरूरत है, तो फिर आपके बारे में बात करेंगे। तो इसलिए कोई इमीडिएटली कोई फंडिंग मिले, और आपका जो आइडिया है, आपका जो कंसेप्ट है, क्या आपका उसमें कॉन्फिडेंस है? भैया मार्केट में ऐसा है नहीं, क्या आप मार्केट को डिस्टर्ब कर सकते हो? तो आपका जो आइडिया है, अगर आप मार्केट में कोई गैप को फिल नहीं कर रहा है, जो कोई दूसरा पड़ोस जो कर रहा है हम लोग वही कर रहे हैं, मेरा फ्रेंड भी एक दुकान खोला, मैं भी एक दुकान खोल दूं, वो एक कोई चाय का दुकान का फ्रेंचाइजी खोल दे, मैं भी एक चाय का दुकान का फ्रेंचाइजी खोल दूं, तो आपका नया क्या है, अलग क्या है? कुछ अगर अलग हटके कुछ करना चाहते हो तो वो अलग हटके कुछ करो। सेम टू सेम करने से क्या मिलेगा? कोई फंडिंग थोड़ी मिलेगा उससे। तो इसलिए आपको अगर फंडिंग चाहिए, आपको किसी के पास एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाना है या बैंक में जाना है या किसी और से फंडिंग या क्राउड फंडिंग करना है, तो आप उससे डायरेक्ट मतलब बिजनेस की पीपीटी बना के 4-5 पेज के बना के उससे फंडिंग नहीं मिलेगा। आप फंडिंग बनाने के प्रॉपरली पहले आप सीरियसली उसमें काम, आपका जो आइडिया है पहले वो आइडिया के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इफ यू ट्रस्ट योर आइडिया देन गो अहेड, इफ यू डू नॉट ट्रस्ट योर आइडिया देन डोंट गो अहेड। सिंपल एज दैट। इफ यू ट्रस्ट योर आइडिया देन गो अहेड। तो ये जो आपका जो आइडिया है, अगर वो आपको लगता है कि भैया हाँ मेरा आइडिया है बहुत, मैं उसमें सॉलिड है, हाँ मैं उसमें कॉन्फिडेंट हूँ और आप उसमें कन्विंस है, हाँ अगर मेरे को कोई एक ये आइडिया मेरे को बोलेगा तो मैं फंडिंग करूंगा, जब आपको लगे हाँ भाई सामने वाला अगर ये आइडिया मेरे को बोलेगा और मेरे को कन्विंस कर पाएगा और मैं इसमें कन्विंस हूँ, तब जाके मेरे को दूसरा कोई, जब मैं खुद कन्विंस नहीं होता दूसरा को कैसे कन्विंस करूँ? तो इसलिए फंडिंग करने से पहले आप लोग ये सोचना कि भैया मैं पहले एक सिस्टम बनाऊं, मेरे पास एक बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? अगर कल आपके पास एक स्ट्रेटेजिक फाइनेंस सिस्टम है क्या? फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? कल आपका इन्वेस्टर 20 लाख रुपए दे देगा, मान लीजिए आपका कन्विंस हो गया, ठीक है बढ़िया है, आपका आइडिया बहुत बढ़िया है, आपको वेबसाइट बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा काम करो, तो आपको 20 लाख रुपए दे दिया, तो 20 लाख रुपए लाके उसको मैनेज करने के लिए आपके पास एक सिस्टम है क्या? आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेस है क्या?
आपका फाइनेंस प्रोफेशनल है क्या? नहीं, बस 20 लाख अकाउंट में ले आए, अपन एक्सटेंड करने के लिए वो लाइट लगा दिए, पंखा लगा दिया, मार्बल लगा दिए, वो चेयर ले आए, तो ऐसे तो आपका खर्चा हो जाएगा सब, तो बचेगा कहाँ? तो इसलिए अगर आपके पास कोई तरीका है, कोई सिस्टम है, हर चीज का, हर डिपार्टमेंट का एक एक सिस्टम है, स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट का एक सिस्टम है, फाइनेंस का एक सिस्टम है, एचआर का एक सिस्टम है, ऑपरेशन का एक सिस्टम है, पूरा कंपनी चलाने के लिए पूरी उनका एक सिस्टम है, तो ये सारे सिस्टम, आईटी डिपार्टमेंट का भी एक सिस्टम है, और सारे डिपार्टमेंट अगर आपके पास है और सारे डिपार्टमेंट का एक एक सिस्टम है, तब आप उनके सामने आपका सिस्टम बताओ कि भाई हम लोग आपके 20 लाख रुपए लेंगे तो हम ये काम करेंगे, हमारे पास इतना रिसोर्सेज और इतना रिसोर्सेज लाएंगे, हमारा स्ट्रेटेजी ये है और हम ये स्ट्रेटेजी में काम करना चाहते हैं क्योंकि मार्केट की जरूरत है, और हमारे पास ऑपरेशन ऐसा हो रहा है, हम लोग एक्सपेंड करना चाहते हैं, हमारे पास आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कम है, हम आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारे चीज पे आप डिस्कशन करोगे जो पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफिक, देन आपका जो इन्वेस्टर है वो इंप्रेस होगा, हाँ ठीक है, इनके पास एक सिस्टम है, इनके पास एक तरीका है काम करने के लिए, अगर हम इनको पैसा देते हैं तो ये इसी चीज में लगाएंगे। तो उनका क्या है ना, देखो कोई भी इन्वेस्टर है, सिंपली आप सोचोगे ना, तो वो अगर 20 लाख रुपए देते हैं ना, वो पाई का हिसाब रखते हैं कि किधर गया है। तो क्योंकि जब आप एग्जिट, तो आप अगर 20 लाख रुपए ले आओगे तो एग्जिट कैसे करोगे? कोई बोलते हैं 1% इक्विटी, 2% इक्विटी, 3% इक्विटी, इतना परसेंट शेयर, वो सब जो है ना फैंटेसी वर्ड्स मार्केट में चलता है, और प्रैक्टिकल फील्ड में अगर सभी इतना इन्वेस्टमेंट होता है, इतना फंडिंग होता है, तो स्टार्टअप आज फेल क्यों हो जाए? तो सभी यूनिकॉर्न क्यों नहीं बन पा रहे? एक दो यूनिकॉर्न क्यों बन रहे हैं? और फंडिंग किसको मिल रहा है? कोई एक नया कंसेप्ट मिल रहा है, कोई नया कंसेप्ट है, उसको फंडिंग मिल रहा है, और कितने सारे नए कंसेप्ट आ रहे हैं। तो आपका जो कंसेप्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना रोबस्ट है, उसके बारे में देखिए। जस्ट एक कंसेप्ट लिखा है, एक आइडिया आया, भाई हम लोग ऐसा कर सकते हैं, पर ठीक हो सकता है आपके सिटी में वो चीज नहीं है, दैट मीन इसका मतलब ये नहीं है कहीं पे भी नहीं है। कुछ कंसेप्ट इंडिया में चल रहा है, फॉरेन में नहीं चल रहा है, कुछ कंसेप्ट फॉरेन में चल रहा है, इंडिया में नहीं चल रहा है। तो आप कौन सा मार्केट को टैप करना चाहते हैं? ये सारे चीज आपको पॉइंट वाइज लिखना है और यू हैव टू आंसर। दैट मीन्स आप देखिए, आपको कोई स्टार्टअप बनाना है, आपको एक बिजनेस खड़ा करना है, तो आपको क्वेश्चन पूछना है और आपको ही आंसर लिखना है। तो आप ही आपको क्वेश्चन पूछोगे, आप ही आपको आंसर दोगे, तब जाके ये कुछ होगा। क्योंकि आप अगर पॉइंट वाइज लिखेंगे, देखिए आप एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 करके अगर 50 पॉइंट्स लिख लीजिए, टाइप करना है टाइप कर लीजिए, देन यू स्टार्ट आंसरिंग दैट। जब जब आपको लगता नहीं, अगर आप आपका सवाल का आंसर नहीं कर पा रहे हो, देन आप सोचो आपका सवाल का आंसर एंजल इन्वेस्टर कैसे करेगा? आप समझ रहे ना? क्योंकि आप जैसे बोलते हैं ना कि जैसे हम लिखते हैं, अगर मैं खुद मेरा हैंडराइटिंग नहीं पढ़ पा रहा हूं तो मेरा हैंडराइटिंग दूसरा कैसे पढ़ेगा? सब लोग डॉक्टर और मेडिसिन स्टोर थोड़ी है कि हाँ डॉक्टर का कोई भी लिख दे तो मेडिसिन स्टोर वाले पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कि आप अगर आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, दैट मीन्स आप भी एंजल इन्वेस्टर या किसी फंडिंग एजेंसी या किसी को आप समझा नहीं पाओगे। तो इसलिए आप जो भी आपके मन में है, अगर आप कुछ एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपका आइडिया से लेके एवरीथिंग आप पहले पूछो, भैया ये सवाल आप ही कस्टमर है और आप ही सर्विस प्रोवाइडर है, और तो आप सोचिए कि भाई ये अगर ये प्रोडक्ट में बना रहा हूँ, क्या मैं ये यूज करूंगा? अगर आप रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, जो आप खाना बनाओगे तो वो खाना आप खुद खाओगे क्या? अगर आप कुछ भी सर्विस बनाना चाहते हो, कुछ सर्विस देना चाहते हो, क्या वो सर्विस अगर आपको मिलेगा तो आप लोगे क्या? जो आपको लगता है हाँ मैं लूंगा, तो अगर आपको कन्विंस, तो वो सब पॉइंट्स आपका क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आप दे, जब आप 100% उसमें क्लियर है, हाँ ठीक मैं क्लियर हूं, मेरा ये क्वेश्चन है और मेरा ये आंसर है, और जब मैं ये क्लियर हो जाऊंगा, मेरे क्वेश्चन का मेरा आंसर का दोनों मैच करेगा, भले 10 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन हो, तब जाके क्या होगा कि आप एक किसी डिसीजन पर, हाँ मैं 20 क्वेश्चन लिखा, 20 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, 5 क्वेश्चन का भी स्टिल ये आंसर नहीं है, ये एक मिस्ट्री, उसको कैसे करना है? यू टॉक टू एनी मेंटर। तो कोई भी मेंटर से बात करे, वो मेंटर फिर आपको बताएगा हाँ ये सही है, ये गलत है। उसके बाद फिर जैसे अगर आप पूरा 20 क्वेश्चन आपका हो गया, आप रिपोर्ट बनाइए, पिच डेस्क बनाइए, इन्वेस्टर के पास जाइए, तो वो क्या उस टाइम में यही सवाल पूछेगा ना, आप कॉन्फिडेंटली उनको आंसर दे दें। जब वो क्वेश्चन पूछेंगे या आप उसको कैसे चलाओगे, कैसे करोगे, तो आपके पास जब वो आंसर होगा तो आप बताओगे ना, क्योंकि आपको पता ये आंसर पहले आप अपने आप को दे चुके हो, क्योंकि सिर्फ आप ही आपको मोटिवेट कर सकते हो और सिर्फ आप ही आपको सवाल पूछ सकते हो। जब आप अपने आप को सवाल पूछोगे, उसका आंसर आपको मिल गया, तो वही आंसर आप जो इन्वेस्टर दोगे ना, वो कन्विंसिंग रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो इसलिए इस टाइप का बहुत सारे हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे चैनल में, और आप लोग कुछ भी अगर और कुछ डाउट है बिजनेस में, स्टार्टअप है, स्केल अप में, स्टैंड अप में, एंटरप्रेन्योरशिप में, मैनेजमेंट में, लीडरशिप में, टेक्नोलॉजी में,
प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको दिख जाएगा। और आप कमेंट्स में लिखिए, मैं एक एक कमेंट्स पढ़ूंगा, एक एक कमेंट्स में आंसर दूंगा। अगर आपको डायरेक्टली मैसेज करना है मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो बोल रहे हैं ना लास्ट